व्यक्तित्व विकास द्वितीय वर्ष की फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यक्तित्व की प्रकृति, नेचर ऑफ पर्सनालिटी कवर करेंगे। प्राचीन मतों के अनुसार व्यक्तित्व की प्रकृति मुख्य रूप से त्रिगुणों सत्य, रजस, तमस या चार द्रव्यों रक्त, पित्त, कफ, तिल्ली द्रव्य पर आधारित है, जो शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। जहाँ व्यक्ति का स्वभाव इन गुणों के संतुलन या प्रभुत्व से निर्धारित होता है। ये चार रस होते हैं। रक्त की अधिकता से व्यक्ति आशावादी बनता है। पित्त की अधिकता से व्यक्ति क्रोधित और चिड़चिड़ा हो जाता है। कफ की अधिकता से व्यक्ति शांत और आलसी होता है और श्याम पित्त की अधिकता से व्यक्ति उदासी महसूस करता है। भारतीय प्राचीन विचार आयुर्वेद के अनुसार त्रिगुण सिद्धांत भगवद गीता और आयुर्वेद जैसे ग्रंथों में व्यक्ति को त्रिगुण सत्व, रजस और तमस के आधार पर समझाया गया है। सत्व ज्ञान और शांति खुशी से जुड़ा है। रजत कर्म, इच्छा, जुनून से जुड़ा है। तमस आलस्य, अज्ञान और अंधकार से जुड़ा है। आधुनिक मत के अनुसार व्यक्ति एक स्थिर अवस्था नहीं बल्कि एक गत्यात्मक और जटिल व्यवस्था है, जो व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाओं के पैटर्न को दर्शाती है। यह अनुवांशिकी और पर्यावरण के निरंतर अंतर संबंध से बनती है, जहां व्यक्ति का व्यवहार केवल उसके अंदरूनी गुणों से नहीं बल्कि विशिष्ट परिस्थितियों और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है, जिससे वह समय के साथ साथ बदल सकता है। व्यक्ति की प्रकृति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। गतिशील और परिवर्तनशील। व्यक्तित्व एक निश्चित रूप नहीं, यह अनुभव, विकास और समायोजन के कारण बदलता रहता है। आंतरिक और बाह्य कारकों का संगम। यह अनुवांशिकी और पालन पोषण दोनों से प्रभावित होता है। संस्कृति और सामाजिक अनुभव व्यक्ति को आकार देते हैं। थर्ड वन, संगठित और एकीकृत। यह अलग अलग गुणों का एक बेतरतीब ढेर नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और एकीकृत संरचना है। चौथा, अद्वितीय या यूनिक। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। फिफ्थ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृति सामाजिकरण के तरीकों को प्रभावित करती है, जो व्यक्तित्व को गढ़ता है। इसलिए अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग व्यक्तित्व पैटर्न दिखते हैं। आलपोर्ट का मत है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है, जो वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तित्व जन्मजात जैविक कारकों और अनुभवों का एक गतिशील व्यवस्थित मिश्रण है, जो हर व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है, जिसमें प्रमुख, केंद्रीय और गौण गुणों की भूमिका होती है। व्यक्तित्व केवल गुणों का संग्रह नहीं बल्कि एक संगठित प्रणाली है। व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील और व्यवस्थित। व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता बल्कि यह एक गतिशील व्यवस्था है, जो लगातार बदलती रहती है। अद्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है, जो उसके अनुभवों, अनुवांशिकी पर निर्भर करता है। थर्ड, मनोशारीरिक। व्यक्तित्व में केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक घटक भी शामिल होते हैं, जो मिलकर व्यक्ति के व्यवहार को बनाते हैं। पर्यावरण से प्रभावित। जन्म के समय जैविक प्रवृत्तियां होने के बावजूद बचपन के अनुभव, सामाजिक संबंध और वर्तमान परिवेश व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्वोस्की और स्टेगनर के अनुसार व्यक्तित्व के तीन पहलू होते हैं। अनुवांशिक या जैविक आधार। व्यक्तित्व का एक हिस्सा जन्मजात होता है, जिसमें व्यक्ति के स्वभाव, मूल प्रवृत्तियां और शारीरिक प्रणालियां शामिल होती है। अर्जित प्रवृत्तियां। व्यक्ति अपने जीवन काल में अनुभव और पर्यावरण के साथ संपर्क के माध्यम से विभिन्न प्रवृत्तियों और आदतों को सीखता है और विकसित करता है। सामाजिक प्रभाव। सामाजिक वातावरण, संस्कृति और अन्य लोगों के साथ उसका मेलजोल बढ़ता रहता है। उनके अनुसार व्यक्तित्व इन सभी जैविक और अर्जित प्रणालियों का गतिशील संगठन है, जो किसी व्यक्ति के अपने पर्यावरण के साथ अद्वितीय संयोजन को निर्धारित करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्तित्व स्थिर नहीं है बल्कि एक गतिशील और एकीकृत संपूर्ण है, जो लगातार बदलता और विकसित होता रहता है।